आइए आज 121 नंबर से आपको प्रीपोजिशन का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहे हैं, फिक्स प्रीपोजिशन का। इसके पहले मैं 2 पार्ट में पढ़ाया हूँ, 120 तक कवर कर चुका हूँ। तो चलिए 121 से लेके आगे देखते हैं। राब आफ माने होता है लूटना या छीनना। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक उसका अर्थ से कनेक्शन ले लो। राब माने लूटना, आफ माने का किसी चीज़ का ही कोई चीज़ आदमी लूट लेता है या छीन लेता है, इस तरह से राब आफ। वाक्य देखते हैं। द चीट माने ठग होता है। राब्ड हिम आफ आल हिज मनी, उसका पूरा धन लूट लिया या ठग लिया या छीन लिया, बात एक ही हुआ। ठग ने उसका पूरा धन लूट लिया, कोई ठग था, किसी का पूरा धन लूट लिया, छीन लिया। अगला है, तो राब के साथ आफ लगाना, जिसका आफ करके बताओगे जिसका कोई भी चीज़ छीना गया है किसी व्यक्ति का। सर्च फार माने होता है तलाश करना। जैसे सर्च के साथ फार क्यों लगेगा? फार माने के लिए किसी चीज़ के लिए ही कोई आदमी किसी चीज़ की सर्च करता है, तलाश करता है। अगला देखिए, हाँ, सर्च फार का वाक्य देख लीजिए। रूपचंद्र इज सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट बुक। रूपचंद्र अपनी खोई हुई किताब की तलाश कर रहे हैं। सर्च फार माने होता है तलाश करना। अगला है, सेंटेंस टू माने होता है दंड की आज्ञा। तो द एक्यूज्ड वाज सेंटेंस टू डेथ। दोषी को, एक्यूज माने दोषी या अपराधी को दंड की आज्ञा दे दिया गया। सेंटेंस माने होता है सजा देना या दंड की आज्ञा देना। तो सेंटेंस माने देखिए वाक्य भी होता है, लेकिन सेंटेंस जब वर्ब रहेगा तो सेंटेंस माने होता है दंड देना या सजा देना, ठीक है ना। कंडेम्न टू डेथ बताया था, कंडेम टू माने मृत्युदंड देना। तो सेंटेंस टू कंडेम टू दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक, इसलिए दोनों के साथ टू लगता है। पीछे आया था ना कंडेम टू, उसी का सिनोनिम्स है सेंटेंस टू, वहाँ भी दंड की आज्ञा। तो यहाँ देखिए एक्यूज्ड वाज सेंटेंस टू डेथ, मृत्युदंड की आज्ञा दे दिया गया दोषी को। वहाँ एक्यूज्ड वाज कंडेम्ड टू डेथ था दोषी, ठीक, दोनों एक ही चीज़ था। आपसी वाले जब कॉलम में आएंगे, पीछे पढ़ाया गया था जो आपको, कंडेम टू देखिए, ही वाज कंडेम टू डेथ 47 नंबर पे था। तो कंडेम टू माने भी दंड देना, तो यहाँ दंड की आज्ञा, बात एक ही हुआ, इसलिए एक जैसे अर्थ है तो एक जैसे प्रीपोजिशन भी लगेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। सेटिस्फाइड विथ, सेटिस्फाइड साथ विथ लगे, क्योंकि सेटिस्फाइड में संतुष्ट, किसी के साथ ही रह के आदमी संतुष्ट रहता है। अगर किसी आदमी को अकेला छोड़ दिया जाएगा तो संतुष्ट नहीं रहेगा, बेचारा परेशान रहेगा। तो इसीलिए यहाँ सेंटेंस के साथ सेटिस्फाइड रहेगा, वो विथ किसी के साथ सेटिस्फाइड रहेगा। जैसे आई एम सेटिस्फाइड विथ माई लाट। लाट माने होता भाग्य, मैं अपने भाग्य से संतुष्ट हूँ, ठीक। यस सर। अगला है, सफ़र फ्रॉम माने होता पीड़ित। सफ़र माने क्या होता है? कष्ट सहना या पीड़ित होना, तो सफ़र के साथ फ्रॉम ही लगेगा। एप्लीकेशन तो आप जरूर पढ़ोगे ना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। बुखार से पीड़ित हो, किसी चीज़ से ही आदमी पीड़ित रहता है, इसलिए सफ़र के साथ फ्रॉम लगेगा, याद रहेगा आराम से। जैसे ही सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर हुआ, वायरल फीवर से पीड़ित है। वायरल फीवर कभी कभी पकड़ लेता है, गर्मी और में देखिए, एक बार पढ़ा था, जिसको भी धूप लग जाती थी, फीवर का सीजन चल रहा था। अगला है सुपीरियर टू, तो जिसके साथ आई ओ आर रहेगा, किसी भी शब्द के साथ, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सभी के साथ आई ओ आर एंडिंग एडजेक्टिव जो हैं उनके साथ हमेशा टू लगता है, दैन नहीं लगता, ठीक। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, लैटिन भाषा से आए हैं। तो योर बुक इज़ नॉट सुपीरियर टू माइन, तुम्हारी किताब मेरी किताब से श्रेष्ठ नहीं है। श्योर ऑफ माने होता है निश्चित होना, श्योर माने निश्चित, ऑफ माने का किसी चीज़ का ही आदमी निश्चित करता है, के प्रति निश्चित रहता है। आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, मैं अपनी सफलता के प्रति निश्चित हूँ। अगला है सप्लाई विथ माने पूर्ति करना। सप्लाई माने पूर्ति करना, विथ माने साथ, किसी के साथ ही किसी चीज़ की पूर्ति की जाती है, इसलिए सप्लाई विथ लगता है। उदाहरण देख लेते हैं। ही शुड सप्लाई द आर्फन्स, उसे पूर्ति करना चाहिए। द आर्फन्स माने अनाथों को, विथ फूड एंड क्लॉथिंग, भोजन और कपड़ा, क्लॉथिंग माने कपड़ा, तो उसे भोजन और कपड़े के साथ जो है अनाथों की पूर्ति करना चाहिए। मान लो कोई अनाथ है, उनको भोजन और कपड़े की जरूरत है, उसकी पूर्ति करना। शॉर्ट ऑफ माने होता है कमी होना। ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स, उसके पास फंड की कमी है। फंड मतलब वही धन है, चंदा भी होता है, कि कमी है, कमी चल रही है, रन मीन्स चलना।
आप तो इस बात को जरूर सुने कि मार्केट में इस चीज़ का बहुत शार्ट हो गया है, शार्टेज चल रही है, मतलब कमी चल रही है। क्लियर? किसी चीज़ की ही कमी होती है। हाँ, कभी कभी शॉर्टेज ऑफ ओनियन, प्याज की कमी हो जाती है, दाल की कमी हो जाती है, किसी चीज़ की कमी मार्केट में हो जाती है। कोरोना के समय में शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, कितने लोग उससे मर गए। 130 नंबर का है सिंपैथाइज विथ, माने सहानुभूति प्रकट करना। देखिए कोष्ठक में दिया गया वर्ब, वर्ब है मतलब ना ने नहीं आता है, जिसके हिंदी में उसको वर्ब कहते हैं। जैसे सिंपैथाइज माने सहानुभूति प्रकट करना, ना शब्द आएगा इसकी हिंदी में, तो विथ लगेगा, ध्यान देना। जैसे वी शुड सिंपैथाइज विथ हिम इन हिज ट्रबल, हमें उसके कष्ट में उससे सहानुभूति प्रकट करना चाहिए। उस विथ माने साथ, सहानुभूति प्रकट करना, किसी के साथ ही रह के आप उसके साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं, कुछ कहते हैं सहानुभूति प्रकट करते हैं। लेकिन ध्यान देना, सिंपैथाइज माने तो सहानुभूति प्रकट करना, सिंपैथी माने सहानुभूति होता है। सिंपैथाइज आपका वर्ब था, लेकिन सिंपैथी क्या है, नाउन है, कोष्ठक में दिया भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके साथ फार लगेगा। क्योंकि हम आपको एक बात यह भी बताए थे फिक्स प्रीपोजिशन की लॉजिक, अगर प्रीपोजिशन का पार्ट्स मतलब कोई किसी शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन भी अक्सर बदल जाते हैं। कभी कभी नहीं बदलता, लेकिन 99% में बदल ही जाता है, ठीक ना। तो ये सिंपैथाइज वर्ब था तो विथ लगेगा, नाउन है सिंपैथी तो सहानुभूति लगेगा। क्यों? क्योंकि सहानुभूति किसी के लिए प्रकट करते हैं, सिंपैथी फॉर, और सिंपैथाइज प्रकट करना यानी खुद कहते हैं तो वर्ब है, वो विथ लगेगा किसी के साथ जाके कहते हैं। जैसे ही हैज सिंपैथी फॉर द डॉक्टर, उसके पास फॉर द पुअर, गरीबों के लिए क्या है, सहानुभूति है। तो ध्यान देना, अगर मेन वर्ब की जगह अगर आया है तो सिंपैथाइज आएगा तो तब विथ लगा देना, नहीं तो क्या लगा देना, सिंपैथी रहेगा, आई एस सी न रखे, आई वाई रहेगा तो नाउन रहे तो फार लगा देना, बस और कुछ नहीं करना। अगला है टेस्ट फार। टेस्ट फार माने होता है रुचि, तो टेस्ट माने स्वाद भी होता है, लेकिन टेस्ट साथ फार रहता है तो रुचि होता है, क्योंकि किसी चीज़ के लिए ही आदमी रुचि रखता है। जैसे सी हैज ए टेस्ट फॉर वोकल म्यूजिक, उसकी रुचि है वोकल म्यूजिक माने होता है संगीत, ठीक है, वोकल मतलब से स्वर संगीत, ठीक है, तो स्वर संगीत के लिए उसकी रुचि है, मतलब संगीत के लिए उसकी रुचि है। अगला है मतलब जैसे गाकर जो संगीत गाया जाता है उसको वोकल म्यूजिक, मतलब संगीत या गाना गाना चाहते हैं, वोकल म्यूजिक मतलब गाना गाने के लिए उसकी रुचि है। बहुत लोग गाने की रुचि होती है, हाँ डांसिंग भी कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, कोई भी रुचि हो सकती है। टायर्ड साथ ऑफ लगता है, माने होता थकना या उबना, तो ऑफ माने का किसी चीज़ का ही आदमी को थकान लग जाती है, किसी चीज़ के प्रति ही आदमी उब जाता, थक जाता। ही इज टायर्ड ऑफ हिज वर्क, वो अपने काम से थक गया, तो ऑफ माने से भी होता है, टायर्ड साथ ऑफ लगता है, काम से आदमी थक जाता है या उब जाता, बात एक ही हुआ। ट्रेम्बल विथ माने कांपना होता, विथ माने साथ, किसी के साथ ही आदमी कांपता है कि डर के साथ कांप रहा है, भय के साथ कांप रहा है, से या साथ की अंग्रेजी विथ होता है। द चाइल्ड ट्रेम्बल्ड विथ फियर, बच्चा डर से कांपा। ट्रू के साथ टू लगेगा, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, वो अपने वर्ड माने होता है वचन, यहाँ होगा ट्रू वर्ड माने वचन का पक्का होना, ठीक है ना, वो अपने वचन का पक्का है। ट्रू मतलब वर्ड माने वचन के शब्द या वचन, ठीक है। तो यहाँ ट्रू के साथ टू लगेगा, फेथफुल के साथ भी पीछे बताया गया था टू, फेथफुल माने वफादार, ट्रू माने भी सच्चा या वफादार, इसके साथ दोनों के साथ टू लगेगा। थैंकफुल के साथ भी पीछे कवर किया गया था, ओब्लाइज्ड माने कृतज्ञ बताया गया था, टू या फार लगता है, थैंकफुल के साथ भी टू फार लगता है, पहली बार टू लगेगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर फार करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर हिज हेल्प, उसकी सहायता के लिए मैं उसका कृतज्ञ हूँ। टाक के साथ टू लगता है, बात करना होता है, सी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बात कर रही है, तो टाक के साथ टू, ठीक है। दे टॉक टू ईच अदर ऑल डे लॉन्ग, पिछले क्लास में पढ़े हुए एक दूसरे से बातचीत करते थे। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, यू जस्ट टॉक टू मी, तुरंत मुझसे बात करो, इस तरह से टॉक टू का प्रयोग किया जाता है। बोल चाल। अगला है टू माने से होता है, टॉक माने बात करना, और से माने भी कहना ना, से के साथ टू लगता है, मोहन से टू सोहन, इस तरह से टॉक टू सोहन, टॉक माने बात करना, से माने कहना, तो से और टॉक दोनों के साथ टू लिखा जाता है। ट्रस्ट माने विश्वास करना, फिर बिलीव माने भी विश्वास करना, उसके साथ भी इन लगाए थे, यहाँ भी लगाओगे, किसी चीज़ में ही आदमी विश्वास करता है। वी शुड ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, हमें ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और सही काम करना चाहिए। अननोन टू माने होता है अपरिचित,
ही इज अननोन टू मी, वह मुझसे अपरिचित है। तो अननोन माने क्या होता है? अनजान या अपरिचित। टू माने से किसी से ही आदमी अनजान रहता है, किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से आदमी अपरिचित रहता, अनजान रहता, नहीं जान रहता। यूजफुल फॉर माने लाभदायक होना। ध्यान देना, लाभदायक अंग्रेजी यूजफुल होता है, उपयोगी या लाभदायक। इसके साथ फार लगे, किसी चीज़ के लिए ही कोई चीज़ लाभदायक होती है ना। यूजफुल माने लाभदायक। एक शब्द है बेनिफिशियल, BENIFICIAL, बेनिफिशियल माने भी लाभदायक, इसके साथ भी फार लगेगा। अगला है वेट फॉर, सॉरी इसका एग्जाम्पल बता दें हम। फिजिकल एक्सरसाइज इज यूजफुल फॉर हेल्थ। शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। वेट फॉर माने होता है प्रतीक्षा करना। वेट किसके? फॉर माने के लिए, किसी के लिए ही आप वेट करते हो। तो वी वेट फॉर यू एट द बस स्टैंड, हम तुम्हारा बस स्टैंड पर प्रतीक्षा, वेटेड फॉर यू, तुम्हारा बस स्टैंड पर प्रतीक्षा किया या तुम्हारे लिए प्रतीक्षा की, बात लिखी हुआ। वंडर एट माने आश्चर्य करना। तो आश्चर्य करना जितना अंग्रेजी सबके साथ एट लगता है इतना आपको पता होना चाहिए। वंडर एट, सरप्राइज एट, एस्टॉनिश एट, ठीक है। हाँ सबके साथ मतलब कि हाँ सरप्राइज एट लगेगा। आई वंडर एट हिज कंडक्ट, मैं उसके आचरण पर क्या आश्चर्य करता हूँ। ध्यान देना, आश्चर्य करना में WONDER रहता है। एक शब्द है WANDER, उस वंडर माने होता है घूमना या भ्रमण करना, ठीक है ना, वो रहता था आश्चर्य करना। अगला लास्ट शब्द है ईल्ड टू, माने अधीन होना या मान लेना। अधीन होना या मान लेना मतलब क्या? जैसे हार मान लेना, झुक जाना, उसको ईल्ड टू कहते हैं। जैसे नेवर ईल्ड टू हार्डशिप, कठिनाइयों के प्रति हार मत मानो या झुको ना कभी, ठीक है ना। तो आई होप आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इसकी एक्सरसाइज आप लोग जरूर कर लेना, बाद में इसको मिलवा दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।